तो अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी ने जिस तरीके की हलचल, जिस तरीके का कोहराम इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा रखा है, ये आने वाले सियासत की ओर इशारा कर रहा है। क्या अनुप्रिया पटेल एक नए तरीके से सियासत करने जा रही हैं? क्या अनुप्रिया पटेल के अपने वोट बैंक के खिसकने के डर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? आखिर ऐसा क्या है कि चुनाव के तुरंत बाद जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हुई है तो सहयोगी दल अब अपनी बातें खोलकर कहने लगे हैं। जी हां, अपना दल एस की सर्वोच्च नेता हैं अनुप्रिया पटेल, और अनुप्रिया पटेल ने 4 दिन पहले जो पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था और जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, और खास करके साक्षात्कार की नौकरियों में, यानी कि इंटरव्यू वाली नौकरियों में जिस तरीके से ओबीसी, दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को एनएफएस लिख दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल, इसे लेकर उन्होंने एक लंबी चौड़ी 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी। बाद में सरकार की तरफ से बकायदा उस चिट्ठी का बिंदुवार खंडन भेजा गया कि ऐसा कुछ नहीं है जो अनुप्रिया पटेल लिख रही हैं। उन्होंने अनुप्रिया पटेल के एक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, और ना ही ये चीज़ें लिखी जाती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के एक सांसद लालजी वर्मा से भी एक तरीके से कहें तो इस मामले में समर्थन मिला, अखिलेश यादव ने भी बोला। लेकिन आखिर इस चिट्ठी के पीछे की वजह क्या है? दरअसल इस बार अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से जीती तो हैं, लेकिन बेहद मुश्किल से। 50,000 से भी कम का उनका मार्जिन है, तकरीबन 40,000 के आसपास का उनका जीत का मार्जिन है, जो कि लाखों में हुआ करता था। अनुप्रिया पटेल को लग रहा है कि इस बार ओबीसी के वोटरों ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो इस बार उन्हें भी निपटाने की तैयारी थी। दूसरी बात, जिस तरीके से ओबीसी और खासकर उनकी बिरादरी, कुर्मी बिरादरी ने बीजेपी का दामन छोड़ा है और जिस बड़ी तादाद में उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, ये अनुप्रिया पटेल को इसमें खतरे की घंटी दिखाई देने लगी है। उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी के साथ रहते हुए ओबीसी, दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुद्दे जरा भी कम पड़े उनकी तरफ से, या अगर इन मुद्दों पर वो मुखर नहीं हुई, तो उनके साथ खड़ा उनका समाज, खास करके कुर्मी बिरादरी, ओबीसी, दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो छोड़कर चला जाएगा। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट रॉबर्ट्सगंज, ये सीट अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने दी थी, जहां पर एकमात्र ट्राइबल ये सीट है पार्लियामेंट की, और इस बार वो सीट अपना दल हार गई है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी और ट्राइबल, इसके अलावा दलित, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अनुप्रिया पटेल बेहद ही गंभीर हैं। और कल लखनऊ में एक बड़ी सभा होने वाली है। जी हां, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की याद में एक सभा है, और जिसमें बहुत मुमकिन है कि अनुप्रिया पटेल एक बार फिर हमलावर होंगी। और इस बार माना यह जा रहा है कि कल की सभा में जब अनुप्रिया पटेल बोलेंगी तो कुछ नए मुद्दों के साथ बोलेंगी। यानी कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो सहयोगियों के लिहाज से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर से और खास करके उनके सहयोगियों की तरफ से अटैक, हमले बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी अब उस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में कम से कम इस पार्लियामेंट चुनाव में नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और जिसका दावा किया जा रहा था। और तो और सहयोगी दलों में एक बेचैनी भी बढ़ने लगी है, और ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी को आंख दिखाने की शुरुआत भी होने वाली है, इनफैक्ट हो चुकी है। और नज़र इस बात पर ज़रूर होगी कि ओबीसी को लेकर जिस तरीके की मांग, जिस तरीके की बातें अब सहयोगी दलों और खासकर अनुप्रिया पटेल उठाने जा रही हैं, उस पर योगी सरकार का रुख क्या होता है और बीजेपी इसको किस तरीके से लेती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी।